जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए एपी का क्लास लेकर आए हैं जिसमें कि आपको हम ट्रिक से सिखाने वाले हैं। यानी किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ट्रिक से आपको क्वेश्चन बनाना है। जो कि आपको कभी पूछे था इस तरह से प्रश्न 2 4 6 डॉट 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 के समांतर श्रेणी के 10वें पद क्या होगा, 21वें पद क्या होगा, 101 पद क्या होगा, इस तरह से आपको पूछ लिया जाएगा। तो उसको कैसे आप एक ही बार में निकाल सकते हैं वह सबसे पहले आपको सिखाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आपको सिखाने वाले हैं वो आपको सिखाने वाले हैं जो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहता है, पूछ लेगा योग, जैसे 3 6 9 डॉट 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 225 का योग क्या होगा। तो आप उतना आप लिख नहीं सकते हैं, और लिख नहीं सकते हैं तो उसका योग फिर कैसे निकालिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको कैसे बनाना है वही आपको हम यहाँ पे ट्रिक से सिखाने वाले हैं। आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा, 10 से 15 मिनट का क्लास होने वाला है और आज के बाद आपको एक भी प्रश्न इस टाइप का एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि दिया गया है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आपको देख लेना समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, यानी समांतर है कि नहीं। समांतर देखने के लिए बीच का अंतर देखते हैं। देखिए इसमें भी 2 है, इसका भी बीच का अंतर 2 है, तो बीच का अंतर अगर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी में तो है, ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए आपको इसके निकालने के लिए एक सूत्र भी होता है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र आपको 10वीं क्लास तक आपको इस पे बनाना था, ए एन कहिए या टी एन कहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, डायरेक्ट बनाना है। 10वां पद का है तो 10वां पद को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। ए का मतलब होता है प्रथम पद, पहली संख्या जो होता है वही कहलाता है ए। तो ए की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है, प्लस 9 है तो 9 को ऐसे रखना है। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर है आपको 2 का, ठीक है, 2 का अंतर है। अब इसमें देखिए इसको हम लोग गुना कर लेंगे, गुना करेंगे 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया है, आपको 25 की जगह यहाँ पे 20 होना चाहिए। 10वां पद जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका 10वां पद क्या आ जाएगा, आपको 10वें पद का पता लगे तो 10वां पद आपका कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरह से आपको हम एक प्रश्न और देते हैं। देखिए ये ऑप्शन जिस प्रश्न का लिखा गया था वो आपको देते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है आपको दिया गया है, 2 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से दिया है 2 6 10 डॉट 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 डॉट। अब बताइए इसका 10वां पद क्या होगा, 10वें पद क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए 2 6 10 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा, 10वें पद क्या होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोक के बनाइएगा, हम यहाँ पे बनाते हैं। 10वां पद का है तो अभी ये कहें 10वां पद जब भी कहे तो आपको लिखना है ए प्लस 9d, एक कम लिखना है, ठीक है। अगर 11वां पद कहेगा तो ए प्लस 10d। ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद, 2 है 9, और डी का मतलब बताएं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, तो इस दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो 6 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, इसका आंसर हो जाएगा 38। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए हों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे आपको हम प्रश्न देते हैं और आप लोग बना के नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया है 4 8 12 डॉट 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 और पूछ लिया है 10वें पद क्या होगा, 10वें पद क्या होगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। एक प्रश्न और यहाँ पे आप लोग को देते हैं, प्रश्न संख्या 4। और देखिए अगर आप अभी ध्यान सीख लीजिएगा तो आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कभी आपको सम संख्या 2 4 6 8 डॉट 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 और पूछ ले
51 नंबर पद क्या होगा, क्या होगा। अगर आप बना सकते हैं तो फटाफट बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करते हैं आप बना चुके होंगे। इसको बनाने के लिए क्या बताए हैं, सबसे पहले इसका अंतर देख लेते हैं। बीच का अंतर कितना का है, 4 का। 10वां पद है, इसका मतलब है 9 लिखना है। और डी का मतलब 4, अंतर 4। और आगे में बोले थे जोड़ क्या देना है, तो पहला पद को, इस 4 को जोड़ देना है। तो 4 प्लस 9 चौक 36, 36 4 कितना हो जाएगा, 40। यानी 10वें स्थान पे जो पद आएगा इसे लिखते हुए 4 8 12, वो आ जाएगा कितना, 40। वैसे भी हम लोग जानते हैं 4 दहें 40, तो 40 से वैसे सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 2 4 6 8 डॉट 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 51 नंबर पद क्या होगा, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, या यहाँ पे कुछ और संख्या भी हो सकता है। तो हम बोले हैं पहले प्रथम पद को लिख लेंगे, उसके जितना पद दिया है उससे एक कम 50 लिख लेंगे और गुने यहाँ पे बीच का अंतर कितना है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो 2 प्लस 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा आंसर, 102। इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको कितनों पद देगा तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से। तो आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे देते हैं, 3 7 उसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको देते हैं। और 3 7 11 डॉट 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 10वें पद क्या होगा, 10वें पद क्या होगा। आप लोग को 5वें प्रश्न का आंसर अगर आप समझ गए हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो इससे हम समझ जाएंगे जो आप समझ गए हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो समझ जाएंगे आप नहीं समझे हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा बैक करके आप लोग देख सकते हैं। इससे उम्मीद करते हैं सभी बड़ी आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। समझ गए, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए, तो इससे पीछे हम लोग चलते हैं और आगे यानी कि आगे टाइप का प्रश्न देखते हैं। जैसे आप योग वाला प्रश्न आ जाए, आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा प्रश्न और कहेगा 2 4 6 8 10 का योग निकाले। इसका योग क्या होगा, योग का मतलब जानिए। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ता है, तो जोड़ को निकालने के लिए आपको जो कि एपी में हम लोग कहते हैं इसे SN, और इसका एक सूत्र भी आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ये सूत्र आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे, लेकिन इस सूत्र से बनाइएगा तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो इसका उपयोग नहीं करना है। हम आपको बोल रहे हैं जो आपको हम ट्रिक से सिखाने वाले हैं। देखिए, ट्रिक से सिखाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ निकालना आना चाहिए, औसत। औसत, औसत निकालना कोई भारी बात नहीं है। औसत का मतलब होता है एवरेज, यानी बीच का संख्या। तो बीच का संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या आप प्लस कर देते हैं पहली संख्या और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो 10 और 2 12, 12 को 2 से काटेगा तो कितना आएगा, 6। तो यही होता है एवरेज। देखिए बीच में 6 है ना, तो इसी को कहते हैं औसत। तो औसत निकालना अगर आप सीख गए तो आप इस प्रश्न को भी आप बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, तो औसत जितना निकला, 6 निकला क्या, औसत, और इसी को गुना कर देंगे, गिन लेंगे क्या वो पद है, 1 2 3 4 5, 5 गो पद है। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, 6 पंचे 30, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और समझिए क्या किए, सबसे पहले औसत निकालिए। तो औसत निकालने का होता है अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ के और 2 से भाग देते हैं, जो आता है कट के वही हमारा औसत हो जाएगा। औसत हो गया, उसके बाद गिन लेंगे कितना पद है, तो 5 गो पद है, तो 5 से क्या किए, गुना कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। इतना सूत्र बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप समझ गए तो इस प्रश्न को बनाइए। 7 नंबर प्रश्न ये हो गया आज की क्लास का। तो 7 नंबर प्रश्न को आप लोग बना के नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी फटाफट बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कहा गया 3 6 9 13 15 18 21 का योग क्या होगा।
इस पूरा संख्या का योग क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका योग निकालने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पे बोले हैं सबसे पहले क्या करना है, तो औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत। ठीक है, तो ये अंतिम संख्या है 21, पहली संख्या है 3। अब भाग कितना से देना है, दुइये से सब में भाग देना है, औसत निकाल। 21 और 3 24, 24 को 2 से काटेगा, 12 दूनी 24। गुना किससे करना है, तो कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद। तो देखिए यहाँ पे कम था तब ना गिन लिया, अगर अधिक रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो उस टाइप के भी प्रश्न हम अभी बता रहे हैं। तो 7 है तो 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 8×7 = 84। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर कुछ लंबा टाइप के प्रश्न आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसका यानी कि योग निकालने के लिए, तो उसका योग कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका योग कैसे निकालना है, तो वह भी आपको हम यहाँ पे सिखा देते हैं। चलिए, अगर कभी आपको हो सकता है दे दे कुछ लंबा प्रश्न और आपको कहेगा उसका योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए ऐसे करके प्रश्न आपको दे देगा, 1 2 3 ... 99। ठीक है, और कहेगा इसका योग ज्ञात कीजिए, का योग। तो योग ज्ञात करना है आपको, तो क्या आप निकाल सकते हैं, अभी आपको सिखाए हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, अभी आपको बोले हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, औसत, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है औसत निकालते हैं। तो औसत हो जाएगा 99, अंतिम संख्या पहली संख्या 1 और बट्टा में 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और बट्टा में 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। अब कहे थे जो जितना पद है उतना से गुना करना है, तो पद तो हमको पता ही नहीं है जो यहाँ पे कितना पद है, तो कितना पद है ये निकालने के लिए सबसे आसान है, आपको अंतिम में से क्या करना है, अंतिम वाला में से पहले वाला को घटा लेना है। और देखिए घटाने के बाद इसको क्या करना है, तो यहाँ पे बीच का अंतर देख लीजिए कितना का है, तो बीच का अंतर जो है ये आपका 1 का ही है, तो इसलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये कितना पद हो जाएगा, 98। ठीक है, 99 तक है, तो इसीलिए इसका यानी कि 100 ये आपका हो जाएगा अंतिम पद, और इसको जोड़ेंगे तो माने कि 102 आपका आ जाएगा, पद आ जाएगा। 1 से लगातार है तो 99 आ जाएगा, इसमें घटाने की कोनो ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जोड़िए ना, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या आएगा, 99 संख्या, इसको 99 से गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसी टाइप के एक प्रश्न और यहाँ पे देखिए, 1 2 3 ... 100 तक दे दे, और आपको कहेगा इसका योग निकालने के लिए, तो योग कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका योग कितना हो जाएगा। देखिए अंतिम संख्या 100, पहली संख्या 1 और बट्टा में 2, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 101/2, काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 50.5। और बोले हैं अंतिम में क्या करना है, तो कितना संख्या है, तो 100 संख्या है, तो डायरेक्ट 100 से क्या करिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि इसमें बीच में डॉट अगर जैसे 1 3 ऐसे रहता तब आधा हो जाता, तो उसमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट के लिए गुना करेंगे तो आ जाएगा 50, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाता है। तो अभी इसमें और बहुत सारे टाइप पढ़ना है, इसका पार्ट 2 वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको हम, इसका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जो आएगा उसमें इससे आगे का टाइप के प्रश्न जो कि एग्जाम लायक, ये आपका बेसिक था, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उस टाइप के प्रश्न इसके आगे वाले पार्ट में आपको हम सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल कर लीजिए, जब भी वीडियो बनेगा तो आप तक क्या होगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।